सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 7 साइकिल की सवारी नामक हास्य कहानी यानी हंसी मजाक वाली कहानी का भाग 1 पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कहानी के कहानीकार हैं श्री सुदर्शन जी। इनका वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जन्म 1896 में पाकिस्तान के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। हार की जीत, साइकिल की सवारी, पत्थरों के सौदागर, तीर्थ यात्रा आदि इनकी चर्चित कहानियां हैं। इनका निधन यानी इनकी डेथ, इनकी मृत्यु, इनका निधन 10 दिसंबर 1967 को हुआ था। श्री सुदर्शन जी ने साइकिल की सवारी नामक हास्य कहानी में बताया है कि सीखने की लगन किसी भी उम्र में लग सकती है। किसी भी नई चीज़ को सीखना है तो हम कभी भी सीख सकते हैं। जीवन की आपाधापी माने जल्दबाजी, व्यस्तता में छोटी मोटी गलतियां हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मेधा का पाठ 7 साइकिल की सवारी। शायद सन 1942 की बात है। बैठे बैठे ध्यान आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने बिना बताए यह विद्या सीख ली और हमारे सामने साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। सोचा क्यों हम ही जमाने में फिसड्डी रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए, लगे ताबड़तोड़ पांव मारने, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। अगर न हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसे घूरते हुए चले गए। बस यही तो सारा रहस्य है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, पर साइकिल चलाना सीखेंगे ज़रूर। तो 1942 की बात है। उस समय क्या है, बैठे बैठे लेखक के मन में आया कि हम साइकिल चलाना सीख लें। तो ये विचार उनके मन में ऐसा आया कि उनका जो बेटा था, उनका जो लड़का था, वो उसने बताया भी नहीं कि हमने क्या चीज़ सीखी है, और वो साइकिल पे सवार होकर के उनके सामने से निकलने लगा। तो उनके मन में लगा कि हम ही फिसड्डी रह गए। सारी दुनिया चलाती है, छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं और मूर्ख गंवार सभी चलाते हैं, तो हम क्यों नहीं चला सकते? ऐसी मुश्किल क्या है? तो वो एकदम अब साइकिल पर बैठ गए और जल्दी जल्दी पैडल चलाने लगे। और कभी राह में कोई खड़ा हुआ दिखता था तो घंटी बजा देते थे जोर से, टन 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 टन, और नहीं हटा तो गुस्से में आंखें लाल करके उसको घूरने लगते थे। और यही रहस्य था उनकी साइकिल की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे, उनके मन में ऐसा विचार आया। चाहे जो भी हो जाए हम चिंता न करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे और साइकिल चलाना ज़रूर सीखेंगे। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए। उन्होंने घर में कपड़े ढूंढे फटे पुराने और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी ज़रा मरम्मत तो कर दो। मरम्मत मैंने उसकी रिपेयरिंग, उनको टूटे फूटे कटे फटे को सिलने के लिए उनके सामने पटक दिया। श्रीमती जी ने अचरज भरी दृष्टि से देखा। अचरज भरी मैंने आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? इनमें तो उन्होंने बोला या तो फट चुके हैं, गल चुके हैं, इनमें कुछ भी जान नहीं है, मैं इनकी क्यों रिपेयरिंग करूं? ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वापस वहीं जाकर डाल आइए। पत्नी उनसे कहने लगी कि आप इनको वापस वहीं डाल दो, ये तो फट चुके हैं, गल चुके हैं, अब ये काम के नहीं हैं। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और उनसे कहा, तुम हर समय बहस मत किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। इन्हें सीकर ठीक ठाक कर दो। उन्हें बोला कि आप इनकी स्टिचिंग कर दो, इसकी रिपेयरिंग कर दो, इसको सही कर दो कपड़ों को। श्रीमती जी बोली, पहले बताओ कि इनका करोगे क्या? आखिर उन्हें बताना ही पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मारे डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे, हमने ज़रा रौब से कहा।
आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, और जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि भाई हम साइकिल चलाना सीखेंगे तो गिरेंगे तो कपड़े भी फटेंगे, तो हम क्यों नए कपड़े बिगाड़ें। तो हम जो लोग बुद्धिमान होते हैं पुराने कपड़ों से काम चला लेते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो नए कपड़े पहन करके अपना नुकसान कर लेते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी श्रीमती जी के पास नहीं था। युक्ति माने ट्रिक, हमारी इस ट्रिक का जवाब हमारी पत्नी के पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जंबक, एक मरहम होता है, पेस्ट होता है, उसको 2 डब्बे खरीद लिए ताकि चोट लगने पर उसी समय इलाज किया जा सके। जंबक के 2 डब्बे खरीद लिए ताकि साइकिल से गिरे और उन्हें चोट लगे तो वो उसका इलाज तुरंत कर सकें। अब ये सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज इच्छा नहीं है। तिवारी जी हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है, पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया। हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, लेकिन अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ है कोई ऐसा आदमी? आदमी तो ऐसा है, लेकिन वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, वह कुछ फीस लेगा। दे सकोगे? तिवारी जी ने बताया। तो क्या होता है, वो उनकी पत्नी तो उनके कपड़े मरहम करना, वो उसको रिपेयर करना, मरम्मत करना शुरू कर देती हैं, और ये 2 डब्बे उसके मरहम के लिए आते हैं जंबक के, कभी गिर जाएं तो लगा लें। और इतने में उनके एक मित्र आ जाते हैं, तिवारी जी, लक्ष्मी नारायण जी। तो वो बोलते चलो अपन शतरंज खेलते हैं। तो ये लेखक कहते नहीं भाई हमारी इच्छा नहीं है। तो तिवारी जी बोलते क्या हुआ भाई, पत्नी से झगड़ा हो गया क्या? तो तिवारी जी बोलते हैं क्या तकलीफ क्या है तुम्हें, क्या परेशानी? तो उन्होंने कहा, अरे भैया हमने साइकिल चलाने का सोचा है, लेकिन परेशानी ये है कि कोई हमें सिखाने वाला नहीं मिल रहा। आपकी निगाह में कोई है ऐसा आदमी? तो तिवारी जी कहते हैं, हाँ है तो सही, लेकिन वो फ्री में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। तो इतनी बात अपन ने पढ़ ली है बेटा, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, इसका भाग 2। और आप अपन ने जितना पढ़ा है उसको आप उंगली लगा के पढ़ेंगे और उसमें से 4 या 5 प्रश्न बनाएंगे। इसकी पुनरावृत्ति अपन कुछ प्रश्नों के द्वारा कर लेते हैं। लेखक सुदर्शन जी के मन में साइकिल चलाने का विचार कैसे आया? उनके खुद का जो लड़का था उसको देख करके उनके मन में विचार आया कि वो साइकिल पर सवार होकर रवाना होने लगा, चलने लगा, और उनको पता भी नहीं चला उसने कब सीख लिया, है ना। लेखक ने फटे पुराने कपड़े अपने पत्नी के सामने क्यों पटके? लेखक ने फटे पुराने कपड़े अपनी पत्नी के सामने उनकी मरम्मत करवाने के लिए पटके, रिपेयरिंग करवाने के लिए। श्रीमती जी के पूछने पर लेखक ने कपड़ों के बारे में क्या बताया? उन्होंने बताया कि भैया मुझे तो साइकिल सीखनी है, और साइकिल सीखते समय मैं गिरूंगा भी सही, मेरे कपड़े भी फटेंगे, तो मैं नए कपड़े क्यों बिगाड़ूं, मैं तो पुराने कपड़ों में ही काम चला लूँगा, तुम इनकी रिपेयरिंग कर लो। और वो बाजार से 2 डब्बे वो भी ले आते हैं। क्या लेकर आते हैं? 2 डब्बे जंबक के, कभी गिर जाए तो उसका इलाज भी कर लें। इतने में उनके एक मित्र आते हैं। कौन आते हैं? तिवारी जी। और तिवारी जी से वो क्या कहते हैं, भैया मुझको कोई आप साइकिल सिखाने वाला उस्ताद बता दो, कोई ट्रेनर बता दो ताकि वो मुझे सिखा सके। तो तिवारी जी क्या बोलते हैं, उसका क्या जवाब देते हैं, क्या पूछते हैं उनसे? कहते हैं भैया आदमी तो है, लेकिन वो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेंगे। तो ठीक है, अब बाकी का अपन बेटा कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। जितना भाग हमने पढ़ा है उसको आप ध्यान से पढ़ें, और उसमें से 5 या 6 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में आप लिखेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।